अद्भुत आनंद है। अत्रि प्रणाम कर रहे हैं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामनम् नमामि भक्तवत्सलं। भगवान को वंदन कर रहे हैं अत्रि। भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधामदम। मैं आपके चरणों को वंदन कर रहा हूं। ये प्रथम वंदन। भगवान राम देखिए अत्रि शब्द का अर्थ जानते हैं। अत्रि कहते किसे? न विद्यन्ते त्रयः काम क्रोध लोभा यस्मिन् सह अत्रि। जहां तीन वस्तुएं नहीं हैं, काम क्रोध लोभ, ये तीनों नहीं है, उन्हीं को कहते हैं अत्रि। अत्रि ने भगवान को प्रणाम किया, वंदन किया। अत्रि से विदा लेकर भगवान राम विराट का वध करके सरभंग की हार है। बहुत अच्छा वर्णन है यहाँ का। पुण्य आए जह मुनि सरभंगा। द्वितीय बंधन सरभंग माने जानते हो ना, शरणाम भंग यस्मिन शरभंग। जहां कामदेव के बाणों का भंग हो गया उन्हें कहते हैं शरभंग। सरभंग कह रहे हैं भगवान, मैं ब्रह्मलोक जा रहा था, मार्ग में कोई वाल्मीकि रामायण का पाठ कर रहा था। वहां देखा विराधम राक्षसम हत्वा सरभंगम ददर्शः। विराध का वध करके भगवान सरभंग के पास आएंगे तो सरभंग जी कह रहे हैं, मैं तुरंत ब्रह्मा जी के विमान पर से नीचे कूद पड़ा कि मैं ब्रह्मलोक नहीं जाऊंगा। यदि परब्रह्म परमात्मा मेरी कुटिया में आ रहे हैं तो ब्रह्मलोक क्यों जाऊं? जय हो। बहुत अच्छी पंक्ति। जात रहे बिरंच के धामा, जात रहूं बिरंच के धामा। सुने श्रवण बन आई है रामा, सुने ओ श्रवण बन आई है रामा। चितवत पंथ रहे दिन राति। चितवत पंथ रहूं दिन राति। प्रभु देखी जुड़ानी छाती। अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। पंक्ति बहुत प्यारी है मातम। बहुत चितवत पंथ रहूं दिन राति। मैं रात दिन आपकी प्रतीक्षा करता रहा, अब आपको देखा तो हृदय मेरा शीतल हो गया। बहुत अच्छा करें। सो कछु देव न तो ही नहीं हो रहा। आपने कोई हमारे प्रति कोई कृतज्ञता नहीं की है। निज पन राख्यो जन मन चोरा। आपने अपनी प्रतिज्ञा की ही तो रक्षा की है। क्या बात है। द्वितीय बंधन। शरभंग जी ने कहा, मेरी एक इच्छा है,
राघव जी ने कहा क्या इच्छा है? सर्वभंग जी ने कहा कि मैं चिता पर बैठ रहा हूं, पर मेरी मुखाग्नि आपको करनी है, मेरी मुखाग्नि आपको करनी है। सामान्य लोगों को मरने पर मुखाग्नि दी जाती है, सर्वभंग कहते मुझे जीते जी आपसे मुखाग्नि लेनी है। आनंद कर दिया। यही विधि असकहि सररच मुनि सर्वभंगा। सर का अर्थ है चिता, सर का क्या अर्थ है? चिता। चिता रच ले, बैठे हृदय छाती सत्संगा, सीता अनुज समेत प्रभु नील जल तन श्याम, ममोर बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। गोस्वामी जी ने रामायण जी में कभी भी सिया राम नहीं कहा, ध्यान रखिए, कभी भी सिया राम नहीं कहा, सीय राम कहा है। सीय राम में सब जग जान, पर सिया राम नहीं कहा। श्री राम बड़ा ओजस्वी शब्द है, नहीं, जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक से बोलिए, जय श्री राम। जय श्री राम। एक ओज शौर्य कि जब गोस्वामी जी को नायक चुनने का प्रकरण आया कि इनके काव्य का नायक कौन बने, तो उनको बड़ी चिंता हुई। और वो जानते थे कि अपने भारत में एक बार फिर शौर्य कैसे जगाया जाए। भारत को विधर्मियों ने नपुंसक बना दिया, ये जगह कैसे? तब उन्होंने भगवान राम को नायक चुना कि एक ही व्यक्ति है जो जिसमें जो भगवान भी है, जो सबसे बड़ा भगवान भी है और सबसे बड़ा इंसान भी है, वही जय हो। है रामचंद्र। सोचो, राम जी जैसा कोई भगवान भी नहीं है और राम जी जैसा कोई इंसान भी नहीं है। जय हो। आज की भाषा, राम जी जैसा कोई ईश्वर नहीं है, राम जैसा कोई नर नहीं है, राम जी जैसा कोई देव नहीं है और राम जैसा कोई मानव भी नहीं। जय हो। ऋषियों ने कहा, निशिचर निकर सकल मुनि खाए। ये प्रसंग मुझे बहुत भाता है, बहुत भाता है। भगवान राम ने प्रतिज्ञा दी। लोग कहते हैं राम जी बहुत सौम्य है, सौम्य तो है ही है, पर राम जी का एक सबसे बड़ा स्वभाव नोट कर लीजिए, स्वाभिमान से, स्वाभिमान के साथ भगवान राम ने किसी का समझौता नहीं किया। स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं, स्वाभिमान रहना ही चाहिए।